अस्सलाम वालेकुम जी। सितंबर 2024 के हम करंट अफेयर करने लगे हैं। इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक सारे के सारे वन बाय वन मंथ वाइज किए हैं। 4 सितंबर 2024 को दिमित्रो कुलीबा, वो यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया, एंड ही वाज द लेटेस्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ड्यू टू द फेयर ऑफ रशिया। क्योंकि रशिया क्या कर रहा है, वो पकड़ पकड़ के मार रहा है उन लोगों को हु आर द जो कि की पोस्ट पे है। इनके रेजिग्नेशन से पहले कुछ हमले हुए थे यूक्रेन के अंदर, जहां पे यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के घरों को, उनकी बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया था। सो दिमित्रो कुलीबा रिजाइंड ड्यू टू द फियर ऑफ रशिया। 8 सितंबर 2024 को पैरालंपिक्स गेम्स हुई थी पेरिस के अंदर। कहां पे हुई थी? पेरिस के अंदर। पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल और सबसे ज्यादा एवरेज में टोटलिटी में मेडल्स चाइना ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। कितने? 94। इन पैरालंपिक्स में किस मुल्क ने सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल जीते? वो भी चाइना थे। चाइना ने इन पैरालंपिक्स में 76 सिल्वर मेडल्स जीते। इन पैरालंपिक्स में कौन से मुल्क ने सबसे ज्यादा ब्रोंज मेडल जीते? वो भी चाइना था, और चाइना ने सबसे ज्यादा यानी 50 मेडल्स जीते, ब्रोंज मेडल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा मेडल्स लेने वाला भी मुल्क चाइना था। इसने टोटल 220 मेडल्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल्स। प्लस दूसरे नंबर पे कौन सा मुल्क आया? वो बर्तानिया आया। और तीसरे मुल्क में एवरेज मेडल्स जीतने में अमेरिका आया। जबकि ऑन अदर हैंड जो ओलंपिक्स गेम्स थी उनके अंदर अमेरिका ने सबसे ज्यादा मेडल्स लिए थे। 9 सितंबर 2024 को डच कोर्ट ने कन्विक्ट किया टीएलपी के साथ रिजवी और तहरीके लब्बैक या रसूला, जो कि एक डिसइंटीग्रेटेड फ्रैक्शन था टीएलपी का। ये उसी से निकला है, उनके अशरफ जलाली साहब को। इन दोनों को कन्विक्ट किया नीदरलैंड की सरकार ने, डच सरकार ने 14 साल सजा दी, क्योंकि इन्होंने अपने फॉलोअर्स को इंसाइट किया टू हार्म द उनका जो डच का था एक लीडर, उनको। ठीक है, तो हुआ ये था कि डच सरकार ने पाकिस्तान को खत लिखा था कि ये दो बंदे हमारे हवाले करो। अब किसी भी तरीके से पाकिस्तान ने नहीं दिया, हवाले किया, तो उन्होंने इनकी इनकी एब्सेंस में एक मुकदमा चलाया जिनमें इनको गिल्टी पाया गया, और गिल्टी होने के बाद इनको 14 साल की सजा, 14 साल कैद की सजा दी गई। 8 से लेके 17 सितंबर 2024 को द 2024 मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे हीरो ट्रॉफी भी कहते हैं, हीरो चैंपियंस ट्रॉफी भी कहते हैं, ये कहां पे कंडक्ट हुई? ये 8 से लेके 17 सितंबर तक हुई, और ये होलन बोयर चाइना के अंदर हुई। होलन बोयर चाइना के अंदर ये कंडक्ट हुई। मैं नाम दूसरी तीसरी बार इसीलिए लेता हूं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। 10 सितंबर 2024 को विच कंपनी लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिपल फोल्डिंग फोन? तो वो हवाई ने दुनिया में सबसे पहला ट्रिपल, एक फोल्ड होता है ना वो जो सैमसंग ने इस तरह निकाला है, तो वो ट्रिपल फोल्डिंग होने वाला फोन सबसे पहला हवाई ने निकाला 10 सितंबर को। 10 सितंबर को एक और डेवलपमेंट हुई। यूएस ने वेस्ट लेड या वेस्टर्न लेड यूएस या यूएस लेड वेस्टर्न, उन्होंने अनाउंस की फ्रेश सैंक्शंस ऑन ईरान। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईरान पे एलिगेशन था कि ईरान रशिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रोवाइड कर रहा है, जिससे रशिया और ज्यादा तबाही फैला रहा है यूक्रेन के अंदर। इसका मतलब ये है, आप अगर थोड़ी बहुत आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ी हुई है तो यू बेटर नो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। 11 सितंबर 2024 को मैक्सिको वो पहला मुल्क दुनिया का बन गया जिसने अलाउ किया वोटर्स को, ताकि वो जजेस को इलेक्ट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। हुआ ये था कि मैक्सिको की पार्लियामेंट के अंदर कुछ किसी चीज को लेके कोई बहस चल रही थी, जिसको लेके डेमोन्स्ट्रेटर्स वहां पे आ गए, उस हाउस के अंदर आ गए। तो काफी लोगों ने, फिर उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुए, जो है मार्चेस हुए। उसके नतीजे में पार्लियामेंट के अंदर उस चीज पे लेके वोटिंग हुई कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर 86/41, मतलब 86 लोगों ने फेवर में किया कि जजेस को इलेक्ट होके आना चाहिए, ना कि सेलेक्ट होके, और 41 लोगों ने इसके अपोज किया, नहीं भी जजेस को अपनी कंपिटेंसी पे आना चाहिए। खैर, ये 86
41 की बेसिस पे भी, हालांकि जो मैक्सिको का भी कानून ये 2/3 वाली सीन है कि 2/3 लोग अगर कहेंगे तो वो लॉ बनेगा। सो फाइनली मैक्सिको became the first country in the world to allow the voters to elect the judges। 18 सितंबर को इंडिया ने जीता 2024 का मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, किसको डिफीट करते हुए? चाइना को डिफीट करते हुए। और पाकिस्तान ने इसी मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ब्रोंज मेडल जीता, डिफीटिंग साउथ कोरिया। 21 सितंबर 2024 को क्वाड लीडर्स हमने पढ़ा, हमने इस बारे में डिटेल पढ़ा हुआ क्वाड के बारे में। ये रिसेंट डेवलपमेंट है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका ने एक अलायंस बनाई हुई है क्वाड के नाम से, जो कि चाइना को कर्टेन, चाइना और रशिया के खिलाफ एक पूरा एक ब्लॉक बनाया हुआ है। क्वाड लीडर्स समिट हेल्ड इन कहां पे हुई? ये 21 सितंबर को यूएसए वेलिंगटन डेलावेयर के अंदर हुई। 22 से 23 सितंबर के दौरान यूएन समिट हुई ऑफ द फ्यूचर। कहां पे ये टुक प्लेस हुई? ये न्यूयॉर्क के अंदर हुई। लेकिन यहां पे एक अहम बात ये थी कि इसके अंदर जो 5 वीटो पावर्स हैं वो एब्सेंट्स थे। 26 सितंबर 2024 को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे मनाया गया। 27 सितंबर 2024 को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया और इस वाले टूरिज्म डे का थीम था टूरिज्म एंड पीस। 28 सितंबर 2024 को हिजबुल्ला लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह मार्टायर्ड इन एन एयर स्ट्राइक इन बैरूत। ये इसराइली एयर स्ट्राइक की वजह से शहीद हो गए। ये बैरूत के अंदर, लबनान बैरूत के अंदर थे। मैं आपको बताता चलूं कि हिजबुल्ला 1982 के अंदर बनी थी टू फाइट इजरायली ऑक्यूपेशन इन सदर्न लबनान। जो लबनान की सदर्न साइड है ना, उसको इसराइल के कब्जे से बचने के लिए 1982 में हिजबुल्लाह बनी थी। अलग अलग लीडर्स आते रहे और रिसेंट डेवलपमेंट्स में हम देखते हैं कि इसराइल काफी अग्रेसिवली प्ले कर रहा है। 29 सितंबर 2024 को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया और इस दिन ये बात, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें ये बताया गया कि हर साल 7.5 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम। 29 सितंबर 2024 को फ्रांस ने अनाउंस की एक एग्जीबिशन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवल डिफेंस एग्जीबिशन होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, इसका नाम पड़ा यूरो नेवल। इसके अंदर इसको होना है 4 से 7 नवंबर के दौरान और ये पेरिस के अंदर होगी और इसके अंदर 500 एग्जीबिटर्स पार्टिसिपेट करेंगे 5 कॉन्टिनेंट्स और 13 कंट्रीज से।